नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस आर्ट वर्कशॉप में। और हम आपकी बातचीत करवाएंगे विप्लव रॉय सर से, जो आर्ट को लेकर काफ़ी गहरी रुचि रखते हैं। भले ही उनके लिए यह हॉबी हो, लेकिन फिर भी वो आर्टिस्टों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उनका मानना है कि आर्ट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, चाहे ज़माना कितना भी डिजिटल हो। तो हम बातचीत करेंगे सीधा विप्लव रॉय सर से और जानेंगे आर्ट के विषय में बहुत सी बातें। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं, क्या आज बना रहे हैं? ये तो आपका जो है ये फिगरेटिव कुछ कॉम्पोजिशंस लेती हुई है। माने जनरली ये इस तरह का पुराना बनारस में इस तरह से दूध का जो मंडी रहता, यहाँ दूध से आदमी लोग आते हुए ना दूध यहाँ बेचते हैं, उसी को ऊपर बेस करते हुए ये पिक्चर बनाया जा रहा है। सर काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, तो मतलब आप किस तरह का पोर्ट्रेट करना पसंद नहीं, करते हैं? पोर्ट्रेट माने उस तरह से नहीं है। पोर्ट्रेट जनरली माने कहीं कुछ देखते हुए पोर्ट्रेट जो है इसमें एक्चुअली इसमें कैरेक्टर उसमें नहीं आते हैं। कैरेक्टर अगर उसमें पोर्ट्रेट का मतलब ही यही है, खाली जैसा जैसा देख रहे हैं उसी तरह से बना देने से नहीं होगा। उसका जो कैरेक्टर है वो आदमी, किसी का भी आदमी या औरत या लड़की का, उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अगर होगा तभी जाके उसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। मगर आज जो है आदमी का माने चाहत इस तरह से है जो मेरा एक तो फ़ोटो बना दीजिए, मगर उसका कैरेक्टर उसमें रिप्रेजेंट्स नहीं होता। तो यही है। और ये जो है रियलिस्टिक, इसमें रियलिस्टिक्स है, साथ साथ में देयर सम कॉम्पोजिशंस। पिक्चर में अगर कॉम्पोजिशंस नहीं रहेगा तो उसमें फिगर कितना भी बढ़िया बना दीजिए तो वो उसमें माने एज ए पिक्टोरियल सेंस में उसको पिक्चर हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आउटडोर करे, वहाँ ओरिजिनली आदमी का वहाँ अगर बैठते हुए कहीं स्केच बनाते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स होता है। तो यही जो है, तो हर एक आदमी का अलग अलग चूजिंग है। जो कोई पोर्ट्रेचर बनाता, कोई राधा कृष्ण बनाता, कोई आपका गणेश जी बनाते हैं। तो देखिए हर एक चीज़ जब माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड्स रहेगा उसमें, साथ साथ में ये भी होना चाहिए ना, उसमें ओवरऑल आप जो कैनवस उसको कवर आप किस तरह से कीजिएगा। छोटा से बना दिए हैं, चारों ओर फूल पत्ता बना दिए, मगर वो रिलेटेड है क्या नहीं है वो लड़की या औरत को या आदमी या राधा कृष्ण का, उस ये बहुत माने रखते हैं। तो सर कब से आप पेंटिंग सीख रहे हैं और बना रहे हैं? देखिए सीखने हम लोग का टाइम में तो उस तरह का कोई टीचर नहीं है, था मैंने उस तरह का था नहीं। जमशेदपुर में तो था ही नहीं। जमशेदपुर में हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप, यहीं पर टाटा स्टील में हम थे। मगर हम जहाँ पर कदमा आर्ट स्कूल में वो टाइम पांचू गुप्ता, मानस सेनगुप्तो, ये लोग जो है बहुत कोशिश किए हैं इसको और बढ़ाने के लिए, तो उन्हीं का पास से हमने सीखे थे। उसके बाद जो है हम जनरली क्या होता है ना, लैंडस्केप्स ज़्यादा करते हैं, फिगरेटिव इन द सेंस फिगर को जहाँ जैसा ज़रूरत है वहाँ उस तरह से उसको रिप्रेजेंट्स करते हैं। कि काफ़ी लंबे अरसे से आपने आर्ट को देखा है, अनुभव किया है, जिया है, तो शहर में, इस शहर में या फिर झारखंड में आर्ट को लेकर क्या बदलाव आया है लोगों के? नहीं, बदलाव तो देखिए बहुत सारी, जो पहले इस तरह का टीचर भी नहीं था, अभी कुछ भी सिखाए मगर टीचर आपको मिल जाएगा। आदमी का अंदर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, वो टाइम में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। माने आर्ट कोई चीज़ है, इससे आदमी उसका जीवन बिता सके, ये बहुत कमती आदमी का ये भावना था। भावना यही था जो कहीं से अगर पर्टिकुलरली इन जमशेदपुर में जो पिताजी का सर्विस में ने, तो उन्होंने अपने अगर टाटा स्टील में ने तो टाटा मोटर्स में घुस जाए, वो बहुत है, बहुत दूसरा नज़र से देखता था पेंटिंग्स को। उनका अंदर में भी जमशेदपुर में बहुत अच्छा पेंटर्स भी बने हैं। हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में ऐसा बहुत सारी पेंटर्स है, मगर आज के ज़माने में क्या है ना, कॉमर्शियल एंड पिक्टोरियल ये दोनों मिक्सअप हो गया, जिसके चलते देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स्ड मीडिया में काम करते हैं। दैट मीन्स
प्योर ना वाटर कलर हो रहा, ना प्योर ऑयल हो रहा, ना एक्रिलिक्स हो रहा, माने मिला जुला के एक तो कुछ खड़ा कर देने के लिए है। मगर अभी जो है बच्चे लोग काफ़ी आउटडोर कर रहे हैं और अच्छा अच्छा वाटर कलर बना रहे हैं, मगर उसमें खाली जो चीज़ हम मेरे को विजुअल दिख रहा, इसी को करने से एक्चुअली हमको नहीं लग रहा जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। उसमें भी आपको जो है कुछ इमेजिनेशंस जो है ये करने के लिए, जैसे नहीं तो अदरवाइज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफी एंड पेंटिंग्स, ये दोनों को आपको अलग करने का है। एकदम जैसी फोटोग्राफी के जैसी आप बना देने से आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा ना, बहुत दूर तक आप जा नहीं सकते, मगर उसमें तो इमेजिनेशन उसका अंदर का जो भावना है ये आपको निकाल के लाने पड़ेगा। अभी क्या भविष्य है? भविष्य देखिए, बात ये है, ये करते हुए लड़का बच्चा लोग को काफ़ी कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, एनिमेशंस का काम कर रहे हैं, तो ये जानकारी रहने से ही तभी जाके हो सकता है, जो आपका पेंटिंग्स के बारे में नॉलेज है तभी जाके एनिमेशंस में का कोई एनिमेशंस आने वाला टाइम में एनिमेशंस के ऊपर काफ़ी काम होगा। इसीलिए अगर आप बाहर नहीं जा सकता, कुछ भी है, आप फोटोशूट करने के लिए उसको जो है बहुत ज़्यादा खर्चा है। पहले क्या होता था, आर्टिस्ट लोग बैठे रहते थे, एनिमेशंस का एक एक कैरेक्टर, अभी तो अब कंप्यूटर में सारी चीज़ अब कंप्यूटर में ला सकते हैं, जिसके चलते, मगर उसके अंदर में ये भावना होना चाहिए, जो ये उसका पेंटिंग उसका अंदर भावना होना चाहिए, तभी जाके बेटर एनिमेशंस का आप ला सकते हैं। यानी कि एनिमेशन के इस ज़माने में भी बेसिक आर्ट फॉर्म जो है वो हाँ, जिंदा अब रहेगा। बिना आर्ट फॉर्म का आपका वो दिमाग में रहने से तभी जाके आपका कॉमर्शियली आप भले आप ऑपरेट करते कंप्यूटर से, आप बहुत कुछ सीखे हैं, ग्राफिक्स सीखे हैं, कुछ भी है, मगर आपका अंदर में ये पेंटिंग्स का जो नॉलेज है ये आपको रह जाएगा। और सारी चीज़ जो है पेंटिंग्स का, आपका जो जो उसमें नॉर्म्स है, आप उसको किस तरह से करती भी, एनिमेशंस अच्छा एनिमेशंस होता, ख़राब एनिमेशंस भी होता है, मगर जिनका अंदर में वो भावना कुछ है, जो हमको कुछ करने का है, हमको इसको से निकालने का है, तो कंप्यूटर से भी निकल सकता, पेंटिंग करते हुए भी निकाल सकते हैं। सर कितने सालों से आप कर रहे हैं? मेरा वापस से ये देखिए, हम तो करीब मैंने 14-15 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद बचपन में ही हम टाटा स्टील में थे, वहीं से एज ए अप्रेंटिस होती हुई वहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, करते हुए उसी टाइम से हमको अच्छा लगता है तो हम करते हैं एज ए हॉबी। यानी कि काम के साथ अपने हॉबी को जिंदा रखा। हॉबी को करते हुए जो अच्छा लगता, बाहर घूमता हो तो उसमें स्केच, डिफरेंट स्केच करते हैं, फिर बाद में अगर ज़रूरत होगा तो कहीं अडोप्ट कर देते हैं इसको। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आजकल के जो आर्टिस्ट है वो इसे पार्ट टाइम के तौर पर नहीं, अगर फुल टाइम कोई अपनाना नहीं, चाहे देखिए, तो पहला बात है इकोनॉमिकल कंडीशन से तो बात ही है, मेरा वो चीज़ था नहीं, मैंने बचपन से ही पैसा कंपनी से वहाँ काम करती हुई, इसके चलते क्या है, अगर बेच दिया तो बहुत अच्छा है, अगर कोई लेने के लिए तैयार है तो दे देते हैं, तो ऐसा करती हुई वो, मगर सभी आदमी को इस तरह का माने है नहीं, इकोनॉमिकल फैमिली चलाने पड़ता, तो उसको मेहनत करने की ज़रूरत है, साथ साथ में कमर्शियल वर्क भी करे और वो एज ए पिक्टोरियल सेंस में भी पेंटिंग्स करे, वो बढ़िया रहेगा। मगर पैसा तो सबका ज़रूरत है, अब ब्रश खरीदिएगा, पेंट का हर एक चीज़ का वैल्यूएशन देखिए बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग पहले 3 रुपये में ब्रश खरीदता, आज उसका दाम 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया उसका ब्रश का है। तो पैसा चाहिए, मगर बात यह है खाली पैसा लेने से नहीं होगा, आपको जो भी काम कर रहे हैं वो सही सही करें। ये मेरा माने आने वाले पीढ़ी को यही निवेदन है, ये पैसा आपको मिलेगा ज़रूर, हो सकता अभी नहीं मिले, 5 साल बाद मिले, कुछ भी है। आज पेंटिंग जो बनाए ये 10 साल का बाद भी कोई आदमी को पसंद आया तो हो सकता है। यानी कि आर्ट को किसी भी कीमत पे जिंदा रहना है। जिंदा रहने का है। और देखिए, जिंदा रहने के लिए जो है ये आपका पेंटिंग्स का जो चीज़ ये अंदर का चीज़ है, आपको अच्छा लगता है आप करते हैं, अच्छा नहीं लगता तो आप कितना भी कोशिश कीजिए। और दूसरी बात है, जितना कमती आप कॉपी कीजिएगा, एक टाइम में बच्चे लोग काफ़ी कॉपी करते हैं डिफरेंट बुक्स देती हुई, मगर उसके बाद में अगर
उसको अच्छा बनने का है तो उसको चारों ओर का कोई इसमें आपका ना है, फिजिक्स भी जैसी है, केमिस्ट्री भी वैसा ही है, आर्किटेक्ट भी वैसा ही है। आपका जो है सभी का नॉलेज रहने से तभी आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते, मगर पेंटर नहीं बन सकते। और बिना दुख का आपका पेंटिंग होने का नहीं है। ये हमने बात की सर से, और आर्टिस्टों के लिए जितने भी आर्टिस्ट हैं शहर में या देश भर में जो भी हमें देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, तो आर्टिस्ट का सुख और दुख ये दोनों ही पहलू है। किस तरह से इकोनॉमिकली आर्टिस्ट परेशान रहते हैं तो उन्हें इसके लिए काफ़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है, और किस तरह से आने वाले ज़माने में जिस तरह से एनिमेशन वर्ल्ड भी हम कह सकते हैं, तो उसमें भी आर्टिस्ट के अंदर का जो आर्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में भी पेंटिंग का जो मेन फॉर्म है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला, और बिना इसके कोई भी आर्टिस्ट एनिमेशन भी नहीं कर सकता है। ये सारी बातें सर ने कही है, और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से पेंटर्स बना रहे हैं इस वर्कशॉप में अपने प्रतिभा को दिखा रहे हैं, तो आने वाले कल में आज भले ही ये शीट ना रहे, वाइट शीट ना रहे, कंप्यूटर सबके हाथों में रहे और सब माउस से ऑपरेट करें, लेकिन कलर्स जो है और इमेजिनेशन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है आर्टिस्ट के जीवन में, ऐसा सर का कहना है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।